रतनपुर राज्य में मोहन नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वो अपने बागों में आम, केला, पपीता और अनार उगाता था। मोहन अपने सारे ताजे फल अपनी बैलगाड़ी में लादकर गांव में खुद बेचता था। मैं मदन लाल सेठ का आदमी हूँ। मैं फलपुरा से आया हूँ। मेरे मालिक शहर में बड़े फल व्यापारी हैं। उन्हें बहुत सारे फल चाहिए। अगर तुम अपने बाग के सारे फल हमें बेच दो तो अच्छा दाम दूंगा। मुझे माफ करना भाई, मैं अपने फल बिचौलियों को नहीं बेचता। मैं खुद गांव-गांव जाकर लोगों को साफ सुथरे फल बेचता हूँ। मुझे कम फायदा होता है, लेकिन लोगों को सस्ते और अच्छे फल मिलते हैं। मैं अपने फल बाजार के दुकानदारों को नहीं बेचूंगा। सेठ का आदमी समझ गया कि मोहन अपनी फल नहीं बेचेगा। वो वहां से चला गया। मोहन हमेशा की तरह फल बेचने दूसरे गांव निकल पड़ा। रास्ते में अंधेरा हो गया। मोहन रुक गया। पास खड़ी एक अमीर आदमी ने उसे आवाज दी। भाई, तुम कौन हो? तुम हमारे गांव के नहीं लगते। मेरा नाम मोहन है। मैं यहाँ फल बेचने आया था। अब बहुत अंधेरा हो गया है, इसलिए मैं आज रात यहीं आराम करूंगा। क्या तुम बता सकते हो कि मैं कहाँ रुक सकता हूँ? तुम क्या कह रहे हो? क्या हमारे गांव में तुम्हें रात बिताने को जगह नहीं मिलेगी? मेरा घर इतना बड़ा है, तुम आज रात यहां रुक जाना। मोहन ने बैलगाड़ी से सारे फल टोकरी में रख लिए। उस आदमी का नाम रामलाल था। मालिक, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप जैसे लोगों की वजह से ही गरीब लोग जी पाते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है। क्या ये सारे फल तुम्हारे अपने बाग के हैं? हाँ मालिक, ये सब मेरी अपनी उपज है। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। सच में तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। अगर सब तुम्हारी तरह सोचें तो सबका भला होगा। अब काफी देर हो चुकी है, तुम यहीं सो जाओ। जी मालिक, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। दोनों सो गए। रामलाल ने मोहन के लिए बिस्तर लगाया। मोहन सोचने लगा, रामलाल कितनी अच्छी इंसान है। इतना धन होकर भी इनमें कोई घमंड नहीं है। सुबह उठकर मोहन ने सोचा, मैं रामलाल को कुछ अनार दे दूं। जब मोहन अपनी फलों की टोकरी के पास पहुंचा, तो अनार की 3 टोकरियों में से एक टोकरी गायब थी। ये क्या है? मेरी अनार की टोकरी कहाँ है? किसी ने मेरी अनार की टोकरी चुरा ली। मोहन तुरंत रामलाल के पास गया। मालिक, मेरे पास अनार की 3 टोकरियां थीं। एक टोकरी गायब है। क्या आपको कुछ पता है? तुम क्या कह रहे हो? मैं भी तो तुम्हारे सामने सोया था। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? मैंने तुम्हें अपने घर में जगह देकर बड़ी गलती की। पहले तुमने मेरा भरोसा जीता, फिर मेरे भरोसे को धोखा दिया। मुझे लगा तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम बहुत धोखेबाज निकले। मेरी अनार की टोकरी वापस कर दो, तभी मैं जाऊंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? चुपचाप यहां से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें निकलवा दूंगा। मोहन वहां से सीधा सरपंच दयानंद के पास गया। उसने सरपंच को सारी बातें बताईं। अगर तुम्हें लगता है कि रामलाल ने चोरी की है, तो मैं न्याय दिलाऊंगा। लेकिन रामलाल तो बहुत अमीर आदमी है, वो तुम्हारे अनार क्यों चुराएगा? नहीं सरपंच, मुझे पूरा यकीन है कि ये रामलाल का ही काम होगा। सरपंच ने अपने नौकर से कहा, जाओ, रामलाल को यहाँ बुलाओ। सरपंच जी, मैं पूरी तरह बेकसूर हूं। मैंने इस किसान की मदद करने के लिए अपना घर दिया था और ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है।
मैं उसकी अनार क्यों चुराऊंगा? मेरे अपने बाग में ढेरों अनार हैं। सुनो रामलाल, अपने बाग से एक अनार लेकर आओ, और मोहन तुम भी अपने बाग से एक अनार ले आओ। दोनों अनार लेकर आ गए। कस्तूरबा, क्या तुम इन अनारों को चखकर बता सकते हो कि ये एक ही बाग के हैं या अलग अलग? कस्तूरबा ने पहले रामलाल का लाया अनार खाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। सरपंच जी, इस अनार में जहर था। कस्तूरबा बेहोश हो गया। इसकी जान जा सकती थी। ये क्या है रामलाल? तुम लोगों को मारना चाहते हो? तुम पर अब चोरी के साथ साथ हत्या का भी आरोप लगेगा। नहीं, सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये अनार मेरी बाग का नहीं है। ये अनार मोहन की बाग का है। उसी के बाग के फल जहरीले हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं चुराता। अगर आप किसी को सजा देना चाहते हैं तो उस किसान को दीजिए। पहले तुमने चोरी की, ऊपर से मुझे रिश्वत देने की बात कर रही हो। तभी वहां कस्तूरबा, मोहन और वैद्य श्याम आ गए। उसे कुछ नहीं हुआ है, वो पूरी तरह ठीक है। रामलाल, तुमने अपना जुर्म खुद कबूल कर लिया है। ये सब एक नाटक था। कस्तूरबा असल में फल बेचने वाला नहीं है। तुमने मोहन को अपने घर बुलाकर उसके फल चुराए और उस पर झूठा इल्जाम लगाया। मोहन ने पहले ही मुझे बता दिया था कि तुम्हारा आदमी तुम्हारे घर में काम करता है, इसलिए हम सब ने ये नाटक किया। जो गरीब किसानों के साथ धोखा करता है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें गांव से निकाला जाता है। रामलाल को गांव से निकाल दिया गया। मोहन की ईमानदारी की सभी ने तारीफ की। उस दिन के बाद रतनपुर और आसपास के सभी किसान सीधे लोगों को फल बेचने लगे। धन्यवाद। ईमानदार किसान और गरीब की कभी हार नहीं होती, और चालाक व्यापारी को अपनी करतूतों की सजा जरूर मिलती है।